अरे दोगलो, अब तो आंखें खोल लो। अरे देख लो सोशल मीडिया पे बांग्लादेश फाइल्स, वहाँ पे तुम हिंदू हो, बस यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम काफिर हो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और यही का जो कौन है, असदुद्दीन ओवैसी, संसद भवन में कहता फिलिस्तीन जिंदाबाद, वो यहाँ से 7,000 किलोमीटर दूर सपोर्ट कर रहा है और तुम यहीं से 1,500 किलोमीटर बांग्लादेशी हिंदुओं को सपोर्ट में नहीं आ रहे हो। 7 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों का स्वैपिंग का डील करना चाहिए। सीधे सीधे सरकार को फोन लगा के बोलना चाहिए। वहाँ से 1.5 करोड़ हिंदू हमारे देश में आएंगे, यहाँ से बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए 7 करोड़ के आसपास है, ये सब के सब ट्रांसफर हो गए बांग्लादेश में। ये मोदी जी को करना चाहिए, इमीडिएट करना चाहिए। हमारे देश में इतने सारे रोहिंग्या बसे पड़े हैं, बांग्लादेशी बसे पड़े हैं, और वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को काटा जा रहा है। 3 साल बच्ची के साथ में रेप किया जा रहा है। और एक हमारी वहाँ पे दलित जो है बहन थी, उसके साथ में कितने सारे उन्होंने बलात्कार किया है। सिर्फ वहाँ पे इसलिए मारा जाता है क्योंकि वहाँ पे हिंदू है, टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे आरक्षण के लिए किया गया था। जब वहाँ से शेख हसीना वापस आ गई, भाग गई वहाँ से, तो कम से कम वहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट था रुक जाना चाहिए था। तो फिर हिंदुओं को टारगेट करके क्यों मारा जा रहा है? असल में यह है कि वहाँ पे जितने भी मुस्लिम हैं सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं। वहाँ का एक क्रिकेटर नाम उसका लिटन दास है, उसे घर को इसलिए जलाया गया है क्योंकि वो सिर्फ हिंदू था। तो इसका मतलब यह है कि हर जगह हमारे जो है हिंदू भाई मारे जाएंगे। हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। आपको ये बात बता सकता हूँ कि जो हमारे देश में सेकुलर हिंदू हैं, जो कहते हैं हम सेकुलर हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे कहते हैं, और हमको बताते हैं तुम लोग दंगा भड़का रहे हो, तुम लोग दंगाई हो हम जैसों को। अरे जो सेकुलर हिंदू हो, एक बार अपनी आंखें खोल के देख लो बांग्लादेश में किस तरीके से वहाँ पे कोई जाति नहीं पूछी जा रही है। वहाँ पे सिर्फ आप हिंदू हो, इतना ही काफ़ी है। और वहाँ पे जिस तरीके से हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार वो बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। और बांग्लादेश फाइल्स आप लाइव देख सकते हो सोशल मीडिया पे आराम से। अगर अभी भी आंखें नहीं खुली है तो आंखें अपनी खोल लो, और नहीं खुलेगा तो आने वाले समय में इन्हीं आतंकवादियों के घर में बर्तन मांजने के लिए मजबूर हो जाओगे हिंदू भाइयों। रवि भाई, राहुल गांधी जो है बधाई तो देते हैं सरकार बनने के बाद, लेकिन एक बार भी हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं लिखते हैं ट्विटर पे। बिल्कुल, राहुल गांधी की पार्टी और राहुल गांधी, ये लोग तो हिंदू विरोधी हैं। और जो सेकुलर हिंदू इनको अपना मसीहा मानते हैं, अरे सेकुलर हिंदुओं, ये वही राहुल गांधी है जो फिलिस्तीन और हमास के लिए सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेशी हिंदू के बदले में 7 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों का स्वैपिंग का डील करना चाहिए। सीधे सीधे सरकार को फोन लगा के बोलना चाहिए। वहाँ से 1.5 करोड़ हिंदू हमारे देश में आएंगे, यहाँ से बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए 7 करोड़ के आसपास है, ये सब के सब ट्रांसफर हो गए बांग्लादेश में। ये मोदी जी को करना चाहिए, इमीडिएट करना चाहिए। कह रहे मोदी जी जो कहते थे विश्व में बहुत पावरफुल नेता हैं, लेकिन उनके ट्वीट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है यूनुस के ऊपर। देखिए, मोहम्मद यूनुस जो अभी नए वहाँ के प्रधानमंत्री बना, बांग्लादेश का नोबेल पुरस्कार विजेता है, उसकी भी मानसिकता आतंकवादी वाली है। ये भाई कोई सा भी पुरस्कार जीत जाए, लो जो इनके सिखाया जा रहा है इनके मजहब में, वो आतंकवादियों वाली तालीम इनको मिलती है। ये चाहे मोहम्मद यूसुफ हो या कोई भी यूसुफ हो, ये सारे आतंकवादी एक ही पढ़ाई होती है इनकी। कहाँ पे? मदरसे में इनको आतंकवाद की पढ़ाई मिलती है। और ये मोदी जी का ट्वीट हो जाए या किसी का भी ट्वीट हो जाए, भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनके दिल में कोई रहम है हिंदुओं के लिए। बस उनको हम हिंदू हैं, हम उनके लिए काफिर है, बस उनके लिए यही बहुत है कि ये हिंदू है बस। अच्छा, बहुत सारे लोग जब फिलिस्तीन हो रहा था तो कहते कि गंगा यमुना तहजीब है, बहुत सारे मतलब बात बताते हैं। क्या यहाँ पे तहजीब काम नहीं आ रही भारत के, और उस समुदाय के लोग नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए? भाई वही तो कह रहा हूँ, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब, कौन सी तहजीब? अरे दोगलो, अब तो आंखें खोल लो। अरे देख लो सोशल मीडिया पे बांग्लादेश फाइल्स, वहाँ पे तुम हिंदू हो, बस यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम काफिर हो, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और यही का जो कौन है, असदुद्दीन ओवैसी, संसद भवन में कहता फिलिस्तीन जिंदाबाद, वो यहाँ से 7,000 किलोमीटर दूर सपोर्ट कर रहा है, और तुम यहीं से 1,500 किलोमीटर बांग्लादेशी हिंदुओं को सपोर्ट में नहीं आ रहे हो। सेकुलर हिंदुओं, अब तो जाग जाओ। जब तुम्हारी बहन बेटियों की
खुलेगी, कपड़े उतारे जाएंगे, तब जागोगे दोगलो। जब तुम बर्तन मांजने लगोगे तब जागोगे। अरे कब आंखें खुलेगी? तुम्हारे चक्कर में जो हमारे निर्दोष हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, कब तुम्हारी आंखें खुलेगी दोगलो? कब खुलेगी? जो मंदिर लॉकडाउन के दौरान इनको खाना खिलाया, उसी मंदिर पर प्रहार, उन्हीं देवी देवताओं की मंदिर जो तोड़ दिए जा रहे हैं। भाई ये किसी के सगे नहीं है, ये चाहे तुम इनको कह रहा हूँ, ये सांप है सांप। इनको दूध पिलाओगे ले, ये तुम्हें डंक मारेंगे। तुम इनको कितना भी पाल लो, कहता रहा हूँ हम इनके लिए काफिर हैं। बस यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इनके लिए हम कोई इनके भाई नहीं है मेरे भाई, इनके लिए बस हम काफिर है और हिंदुओं के ये दुश्मन है। तुम कितने भी इन्हें पाल लो, कितना भी भाई बना लो, एक दिन ये तुम्हें डंक मारेंगे और डस लेंगे। ये किसी के सगे भाई नहीं। वजह क्या है कि एक मुस्लिम बहुमूल्य देश में हिंदू को रहना मुश्किल हो रहा है? भाई एक मुस्लिम देश में नहीं, 57 मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री। वहाँ पे हिंदू छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ ना सिख रह सकता है, ना जैन रह सकता है, ना बौद्ध रह सकता है। कोई से भी धर्म का लोग मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, किसी भी देश में नहीं रह सकते, क्योंकि हम उनके लिए काफिर है। उनका भाई वही है जो इस्लाम को मानता है, वही उनका भाई है बस। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बात चल रहा है, यहाँ जो है सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं। भाई यहाँ पे दोगले हैं, दोगले हिंदू, सेकुलर हिंदू, वो नहीं बनाने देंगे हिंदू राष्ट्र। वो तो अपना बाप कहते हैं कि हमारा बाप है, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे गढ़ते। अबे दोगलो, हम इन नारों में विश्वास नहीं करते। तुम तो बर्तन मांजने के लिए तैयार हो जाओ, और इन्हीं आतंकवादियों के घर में जो सेकुलर हिंदू बनते हैं, बर्तन बहुत जल्दी मांजेंगे। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश यादव है, वो जो है हिंदुओं के वोट तो जरूर लेते हैं, लेकिन अब तक आखिरकार चुप्पी क्यों साधे? भाई वो चुप्पी साधेगा, वो तो कहता कि मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ। अखिलेश यादव कहता मुसलमानों के वोट से मेरे सांसद बने। जो हिंदू उसे वोट दे रहे, वो खुद दोगले हैं, वो खुद नकली हिंदू हैं, वो हिंदू थोड़ी ना है। उनको तो अपना मजहब धर्म बदल लेना चाहिए। और मैं उन दोगले हिंदुओं से कहता हूँ, अरे भाई सेकुलर से अच्छा है तुम अपना धर्म बदल दो। दोगले बनने से अच्छा है रायचंद, ज्ञानचंद और जयचंद बनने से अच्छा है कि तुम इस्लाम धर्म को अपना लो। दोगले सेकुलर हिंदुओं अपना लो दूसरे धर्म को, दिखाते रहते हैं। वो हुर्सी जो कह रहे थे कि हमारे भारत में भी ऐसी चीजें हो सकती है जैसे बांग्लादेश में स्थिति है ना। तो एक बात बता दे रहे, तो अगर ऐसा कोई स्थिति हुआ ना, तो हर हिंदू के अंदर तुम्हें छत्रपति शिवाजी दिखाई देगा, हर हिंदू के अंदर तुम्हें शिवाजी और वो महाराणा प्रताप दिखाई देगा, हर एक के अंदर में तुम्हें शस्त्र दिखाई देगा, हर एक के हाथ में। ऐसा स्थिति बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बनेगी नहीं। हर हिंदू जो है अब जगा हुआ है। यहाँ पर हमारे देश में इतने सारे रोहिंग्या बसे पड़े हैं, बांग्लादेशी बसे पड़े हैं, और वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को काटा जा रहा है, 3 साल बच्ची के साथ में रेप किया जा रहा है। और एक हमारी वहाँ पे दलित जो है बहन थी, उसके साथ में कितने सारे उन्होंने बलात्कार किया है। सिर्फ वहाँ पे इसलिए मारा जाता है क्योंकि वहाँ पे हिंदू है, टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे आरक्षण के लिए किया गया था। जब वहाँ से शेख हसीना वापस आ गई, भाग गई वहाँ से, तो कम से कम वहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट था रुक जाना चाहिए था। तो फिर हिंदुओं को टारगेट करके क्यों मारा जा रहा है? असल में यह है कि वहाँ पे जितने भी मुस्लिम हैं सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं। वहाँ का एक क्रिकेटर नाम उसका लिटन दास है, उसे घर को इसलिए जलाया गया है क्योंकि वो सिर्फ हिंदू था। तो इसका मतलब यह है कि हर जगह हमारे जो है हिंदू भाई मारे जाएंगे। टारगेट कैसा हो रहा है? जितने भी लोग जग नहीं रहे, जितने भी हिंदू हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो 1990 में यहाँ कश्मीर में हुआ था ना, जितने भी लोगों ने मारा था, कश्मीर में पंडितों को भगाया था मार के, तो जो जितने भी पंडितों को मारा गया था और जिसने मारा था वो उनके साथ में ही थे। सारे आपस में दोस्त यारी होंगे, बचपन से ही उनके साथ खेले हो गए, ठीक है। उसके बाद वही लोग बड़े होकर उनको ही मारे, उनके बहन बेटियों का रेप किए। तो सीखो, समझो, क्योंकि अब जो है हमारे हिंदुओं पे ही ये चीज़ होने वाली है। भारत में कुछ समय बाद ये क्या कहते हैं, जितने भी जिहादी हैं हमारे देश में भी यही चीज़ करने वाले। इससे पहले वो करे, उससे पहले तुम सब जग जाओ, बस इतना कहना चाहूँ।